सबसे पहले जो आज की मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जो एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। और भूमि जो ई भूमि पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई। जो भूमि खरीद नीति है, विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर को भी प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया है। और इस नीति में जो भूमि मालिक है अपनी भूमि की स्वयं पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। और नीति में विभिन्न प्रावधान भी इसमें किए गए हैं कि भूमि मालिक अपने हिस्से की आंशिक या पूर्ण रूप से उसको बेच सकता है। अगर छोटा भाग भी उसका बेचना चाहे तो वो भी बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था। अब ये भी निर्णय किया गया है कि सड़क परियोजनाओं के लिए, क्योंकि कई बार ई भूमि के ऊपर हम भूमि खरीदते हैं और बीच में कुछ ज़मीन का टुकड़ा रह जाता और नहीं मिल पाती। मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो NHAI की नीति है, सड़क की परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण करने की जो NHAI की नीति है, उस मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा। इसके ऊपर भी वो चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रस्तावित भूमि तक 5 क्रम का जो पहुंच मार्ग है, अप्रोच रोड है, वो सुनिश्चित करने का प्रावधान भी किया गया है। एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क लेन देन की लागत 1% तथा 2 किस्तों में वो दिया जाएगा, ये निर्णय इसमें किया गया है। एग्रीगेटर 70% या उससे अधिक जमीन इकट्ठा करके 1000 रुपये से 3000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि उसको दी जाएगी। अगर एग्रीगेटर, जैसे हमने IMT के लिए कहीं भूमि लेनी है तो लगभग उस भूमि का अगर 100 एकड़ लेनी है या 500 एकड़ लेनी है, 1000 एकड़ लेनी है, तो उसका लगभग 70% भूमि वो उसके ऊपर पोर्टल पे लगवाएगा और उसको 1% का 3000 रुपये प्रति एकड़ उसको दिया जाएगा। और 70% तक जब तक वो इसको अपलोड करेगा तब तक वो 100 एकड़ तक, क्योंकि उसने घूम करके वो लगवाना होता है, 100 एकड़ तक उसका पहले फर्स्ट किस्त में दिया जाएगा। और बाकी जब उसका व्यक्ति के साथ वो सिरे चढ़ेगा तो पूरा उसका पैसा उसको दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में ये भी निर्णय किया गया
कि भारत सरकार के विभाग एवं निकाय भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। ई भूमि की इस पॉलिसी के तहत वो अपना सकते हैं, ये भी निर्णय किया गया है। मंत्रिमंडल में ये भी निर्णय किया गया है कि जो बैठक में हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिन कर्मचारियों की मृत्यु पर परिजनों को एक बड़ी राहत इसमें मिलेगी। मृतक कर्मचारियों के परिवार को 2 साल की आवास सुविधा वो सुनिश्चित की गई है, क्योंकि जो कर्मचारी सर्विस में होता था और उसके पास सरकारी आवास होता था, अगर दुर्घटना हो जाती थी तो परिवार को दिक्कत आ जाती थी, तो उसको 2 साल के लिए सुनिश्चित किया है। सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की अगर मृत्यु होने पर अब मृतक परिवार को आवास भत्ता ये 2 वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा, जो पहले 1 साल के लिए मिलता था। इसके अलावा परिवार लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके 2 वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास को रख सकता है। ये इसमें उसको प्रावधान किया गया है, जो ये पहले 1 साल के लिए रख सकता था। मंत्रिमंडल में ये भी निर्णय किया गया है कि जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्तीय राहत देने के लिए निर्णय किया गया है। बैठक में हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है और ये नियम 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माने जाएंगे। सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारियों द्वारा क्वांटम की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर ये पुनः बहाल कर दिया जाएगा। जो पहले 15 साल तक जब तक ब्याज सहित उस पेंशन राशि की रिकवरी हो जाए तब तक वो कटौती का प्रावधान था। यह निर्णय पेंशन के लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, क्योंकि कर्मचारियों की जो ये पेंशन थी पहले ये 15 साल तक वो थी, अब इसको 15 साल तक और उसके आगे भी था, परंतु अब इसको 15 साल तक सुनिश्चित किया है। कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना उसको भी जो यूपीएस उसको भी लागू को मंजूरी दी गई है। हरियाणा के कर्मचारी जो वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम में शामिल हैं उनको भारत सरकार की तर्ज पर यूपीएस का भी ऑप्शन देने का फैसला मंत्रिमंडल ने किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है और यह योजना 1 अगस्त 2025 से ये प्रभावी होगी। यूपीएस में सेवानिवृत्ति के समय आखिरी के 12 महीने के
औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत परिवार को भी पेंशन मिलेगी। 10 या अधिक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी। ये फैसला किया गया है। इस निर्णय से 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्रदान करना है। नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस योजना को जारी चुनने का विकल्प होगा। मंत्रिमंडल में ये भी निर्णय किया गया है कि जो हमारी महिला कर्मचारियों को जो अतिरिक्त अवकाश का लाभ देने की मैंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचकुला में यह घोषणा की थी कि महिला कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश बढ़ाए जाएंगे। इस संबंध में भी आज मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत नियमित महिलाओं कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी गई है। अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को वर्ष में पहले 20 अवकाश मिलते थे, अब उनको 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। ये निर्णय किया गया है। इसके अलावा जो हमारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की महिला कर्मचारियों को भी 1 दिन का अतिरिक्त अवकाश मिलेगा।